So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था प्लान लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ श्रुति बहुत रो रही थी। प्रिया श्रुति को शांत करा दिया, अपने सीने से लगा दिया। होती शांत हो जाओ मेरी जान, अब मैं पक्का नहीं जाऊँगी। हम मैं यही हूँ। हाँ, शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। श्रुति थोड़ी देर में शांत हो जाती है। प्रिया कहती क्या हुआ, क्यों रो रही थी? हाँ, आपने तो बोला था कि आपको मुझसे बात नहीं करनी, तो मैं बाहर चली गई थी, फिर खुद ही रोने लग गए। हाँ, श्रुति बोलती मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आप घर छोड़ के भी नहीं जाओगी, यहीं रहोगे। प्रिया बोली हाँ, ये क्या बात है, मतलब मैं घर पे रहूँ लेकिन आप बात नहीं करोगे, तो मैं जा रही हूँ। प्रिया जाने लग गई। श्रुति बोली अच्छा मैं बात करूँगी, आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रिया श्रुति को हक कर दिया, कहती अच्छा छोड़ के मत जाओ, सोच लो पास रहूँगी तो मैं बहुत बदतमीज़ इंसान हूँ, अगर कहीं ऊंच नीच करती तो कोई बदतमीज़ी तो। श्रुति बोली प्रिया प्लीज़। प्रिया बोली ओके शांत हो जाओ, मैं बस परेशान कर रही थी। हाँ, शांत हो जाओ, अब नहीं करूँगी, ओके रिलैक्स। प्रिया श्रुति को शांत करती है। श्रुति थोड़ी शांत हो जाती है। प्रिया बोली मैं पानी लाऊं? श्रुति बोली कहीं मत जाओ, बस यहीं रहो। प्रिया बोली मैं बस किचन तक जा रही हूँ पानी लाने। हाँ रिलैक्स, मैं भी आती हूँ। प्रिया श्रुति को वहीं बिठा के पानी लेने चले जाती। प्रिया जब पानी डाल रही थी तो वो थोड़ा मुस्कुराती है, कहती अच्छा जी, मेरे बिना एक दिन नहीं रहा जाता किसी से। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। अब प्रिया मुस्कुराते हुए रूम में आते हैं। श्रुति को पानी का गिलास दे देखते लो पियो, तो श्रुति पानी का गिलास होल्ड कर लेती है। प्रिया ने अभी भी हाथ नहीं छोड़ा था, उसने श्रुति के हाथ पे अपना हाथ रखा हुआ था। श्रुति को पानी पिलाने के बाद प्रिया भी वही पानी पीती है, यानी श्रुति का जूठा। और फिर कहती वैसे मैंने सुना था जूठा पीने से प्यार बढ़ता है, क्या ऐसा सच में होता है? श्रुति बोलती मुझे नहीं पता। प्रिया बोलती आपको नहीं पता तो फिर किसे पता होगा, बताओ ना, आपको तो सब पता होता है। श्रुति बोलती प्रिया प्लीज़। प्रिया बोलती अच्छा ओके रिलैक्स, आर यू ओके नाउ? श्रुति बोलती प्रिया बोलती सोना है? श्रुति नाम ही सर हिलाती है। प्रिया बोलती फिर क्या करना है? तो प्रिया यहाँ श्रुति के पास बैठी थी, उसे रिलैक्स कर रही थी, और तभी श्रुति एकदम से प्रिया का हाथ छोड़ कर दिया। प्रिया बोलती क्या हुआ? श्रुति बोलती मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? प्रिया बोलती नहीं जाऊँगी। श्रुति बोलती प्रॉमिस? प्रिया बोलती पास भी तो नहीं रहने देती हो, फिर दूर भी नहीं जाने देती हो, चाहती क्या हो मुझसे? श्रुति बोलती मुझे नहीं पता। प्रिया बोलती पर मुझे सब पता है, ड्रामे मत लगाओ, सच से बताओ क्या चाहती हो? श्रुति बोलती मुझे नहीं पता, अब दूर जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रिया बोलती एग्जैक्टली, मेरे पास रहने पे भी तो कौन सा अच्छा लगता है आपको? दूर जाऊँ तो प्रॉब्लम, पास रहूँ तो प्रॉब्लम, चाहती क्या हूँ? श्रुति रोने लगती है। प्रिया बोलती अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रिया श्रुति को अपने सीने से लगा के उसे फिर से शांत करने लगती है। प्रिया बोलती हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का? यह लड़की मेरी समझ के बाहर है, इसे खुद नहीं पता कि इसे क्या चाहिए। प्रिया एक नज़र श्रुति को देखती है। श्रुति का वो मासूमाना चेहरा देख के ना प्रिया एकदम मुस्कुरा उठती है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ ना, कुछ भी सोचती हूँ। शायद मैं चाहती हूँ श्रुति मुझे चाहती है, पर ये बात वो कभी एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, आई डोंट नो। कहीं मैंने बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी, पर इसमें गलती मेरी भी नहीं थी। श्रुति मेरे इतने पास होती है तो खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ओह गॉड, आई एम मैडली इन लव विद हर। प्लीज़ इसे भी बता दो ना कि मुझे प्यार करती है। प्लीज़ भगवान, इसके मन में मेरे लिए अगर प्यार नहीं है तो डाल दो ना, क्योंकि अब तो इसके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। प्रिया यही सब मन ही मन बातें कर रही थी। श्रुति बोलती प्रिया बोलती हाँ क्या हुआ? श्रुति बोलती मुझे वॉशरूम जाना है। प्रिया बोलती तो क्या चाहती हो, मैं गोद में उठा के लेके जाऊँ? प्रिया श्रुति को थोड़ा छेड़ते हुए बोलती है। श्रुति बोलती मैं चली जाऊँगी, हाथ छोड़ो। प्रिया बोलती ओह ओके। प्रिया हाथ छोड़ती है और श्रुति वॉशरूम में जाने लगती है। श्रुति आराम से वॉशरूम में चली जाती है, उसे स्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी।
रूम की एक एक जगह से पता थी, एक एक चीज़ पता थी। ऊपर से पिया ने भी तो सब सेट करा रखा था, कहीं से गिरने का, चोट लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। श्रुति आराम से वॉशरूम में जाती और पिया बस वॉशरूम के दरवाजे पे यूँ आंखें जमाए बैठी थी, श्रुति का वेट कर रही थी। जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, पिया तुरंत दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है और श्रुति का हाथ पकड़ के उसे बेडरूम में लाती है। श्रुति बोलती अब यहीं थी। पिया बोलती अपनी जान का वेट कर रही थी। श्रुति चलते चलते एकदम रुक जाती है। श्रुति के दिल की धड़कनें बढ़ सी गई थी, जैसे पिया ने उसे अपनी जान बोला था। श्रुति बोलती क्या क्या बोला? पिया श्रुति के कान के पास अपने लिप्स लेके आती है और कहती है मेरी जान, यही तो हो ना आप? अब तो आप पूरी तरह मेरी जान बन गई हो ना। जिस पे श्रुति थोड़ा शर्माते हुए पिया को इग्नोर करके चलने लगती है। पिया श्रुति को बैक हक कर लेती है। श्रुति बोलती क्या क्या कर रही हो? पिया बोलते कुछ नहीं, बस थोड़ा टाइम सुकून चाहती हूँ। पिया श्रुति को हक करके खड़ी थी। श्रुति पे आंखें बंद कर लेती है। सुकून सिर्फ पिया को नहीं, श्रुति को भी मिल रहा था। ये दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद श्रुति घबराते हुए कहती पिया मुझे मुझे सोना है। पिया बोलती ओके। और फिर ये दोनों ही बेड पर आ जाते हैं। श्रुति पिया से थोड़ी दूर होकर लेटी थी। पिया मन ही मन सोचती है श्रुति मुझसे घबरा रही है क्या उसे लगता है मैं फिर से वही सब? इसलिए श्रुति मेरे से इतना दूर सोई है? क्या श्रुति को मुझ पे विश्वास नहीं रहा? पिया थोड़ा डर रही थी, वो घबरा रही थी और खुद से ही सवाल कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ श्रुति खिसकते खिसकते पिया के करीब आ गई थी। पिया के हाथ पे श्रुति का हाथ टच हुआ था। पिया आंखें खोलती है, श्रुति को देखती है। पिया मुस्कुराती है और जो भी वो सोच रही थी वो सब गलत साबित हो जाते हैं। पिया खुद ही श्रुति को हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगले दिन पिया की आँख खुलती है, श्रुति अभी भी उसकी बाहों में थी। पिया बोलती है ओह गॉड, काश ऐसा हो मेरी हर सुबह इस लड़की को देखते हुए हो। जैसे कि आँख खुलूँ सबसे पहले इसी का नज़ारा, हर रात और हर सुबह बस इसे अपनी बाहों में रखना चाहती हूँ। पिया इतना बोल के श्रुति के फोरहेड पे किस कर दिया, श्रुति के चीक्स पे किस कर दिया और फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। यहाँ श्रुति भी आंखें खोलती है, मतलब वो जाग रही थी। पिया शावर लेके बाहर आती है और श्रुति वहीं बैठी हुई थी। पिया श्रुति के पास आते हुए उसके चिक्स पे किस करते हुए थी गुड मॉर्निंग लव। श्रुति एकदम घबराती हुई थी लव। पिया बोलते लव, यू आर माई लव। पिया इतना बोल के श्रुति के फोरहेड पे किस कहते चलो रेडी हो जाओ वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। पिया कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। यहाँ श्रुति भी फ्रेश होने जाती है। श्रुति बाहर आती है, कबर्ड की तरफ बढ़ रही थी, पर तभी पिया उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में एक ड्रेस पकड़ाती है। कहती मैंने आपके लिए पहले निकाल दिया था, कहो तो पहना दो। श्रुति होती मैं खुद पहन लूँगी। पिया बोलती ओ कम ऑन, अब मुझसे शर्माने की वजह ज़रूरत तो नहीं है आपको। श्रुति बोलती पिया प्लीज़ क्या हम वो सब भूल सकते हैं? पिया बोलती भूल सकते हैं मतलब वो भूलने लायक चीज़ नहीं थी ओके। श्रुति बोलती प्लीज़ वो सब भूल जाओ। पिया बोलती एक सेकेंड, तुम चाहते हो मुझसे जस्ट वन नाइट स्टैंड समझ के भूल जाओ? श्रुति बोलती पिया बोलती श्रुति प्लीज़, वो वन नाइट स्टैंड तो बिल्कुल नहीं था, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू। पर श्रुति कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। पिया बोलती फाइन, जैसे आप बोलो मैडम, हमेशा आपकी ही तो चलती है। पिया गुस्से में रूम से बाहर चले जाते हैं। यहाँ श्रुति बेड पे बैठ जाती है, थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर रेडी होके बाहर आ जाती। पिया बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ, आ जाना, वेट करूँगी कार में। श्रुति बोलती पिया वेट, पर पिया वहाँ से चली जाती क्योंकि उस टाइम वो बहुत गुस्से में थी। यहाँ श्रुति ने स्टिक होल्ड करी थी, स्टिक के सहारे से वो बाहर तक आती है। गार्ड श्रुति को देखता है तो वो दौड़ के उसके पास आता है हेल्प करने के लिए, पर श्रुति मना करती है। जैसे ही वो श्रुति को छूता है श्रुति को अच्छा नहीं लगता। तभी पिया वहाँ आ जाती है और वो कहते हैं तुम घर का ख्याल रखना, इसका ख्याल मैं खुद रख लूँगी। और पिया उसकी आंखों में गुस्से से बोलती है और फिर पिया श्रुति का हाथ होल्ड करने के बजाय उसकी स्टिक यूँ नीचे से होल्ड करती है और उसे कार तक ले आती है, उसके लिए दरवाज़ा भी खोलती है। श्रुति मुस्कुराती है क्योंकि पिया गुस्से में भी उसका ख्याल तो रख रही थी। यहाँ पिया ही ड्राइव कर रही थी और पैसेंजर सीट पर श्रुति बैठी थी। पिया बोली
सीट बेल्ट लगा लो। श्रुति सीट बेल्ट ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ मारती है। तभी पिया खुद करीब होकर श्रुति की सीट बेल्ट लगाती है, जिससे श्रुति के दिल की धड़कनें एकदम बढ़ जाती है। पिया गुस्से में और भी हॉट हो जाती है। उसकी सांसें ना गुस्से में इतनी ज़्यादा गर्म गर्म हो गई थी ना कि श्रुति उसकी सांसों में एक हो जाती है। पिया सीट बेल्ट लगा के पीछे हो जाती है, पर श्रुति की सांसें अभी भी तेज़ हो रही थी। उसके दिल की धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई थी। यहाँ पिया जो है वो ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं। पिया श्रुति के लिए दरवाज़ा खोलती है। श्रुति अपने स्टिक नीचे ज़मीन पे रख के उसके सहारे से कार से बाहर निकलती है। पिया दरवाज़ा बंद करती है और फिर से श्रुति की स्टिक यूँ एक साइड से होल्ड कर लेती है और ये दोनों क्लासरूम की तरफ आ जाए। पिया यहाँ श्रुति के साथ बैठी ज़रूर थी, पर ना तो वो श्रुति से बात कर रही थी और ना ही वो श्रुति की तरफ देख रही थी। श्रुति को भी एहसास हो जाता है कि पिया नाराज़ है, तभी वो कुछ बात नहीं कर रही। श्रुति कुछ बोलने लगती है, तभी पिया बोलती है चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, प्रोफेसर से डांट नहीं खाने दो। श्रुति बोलती पिया आई एम सॉरी, पर पिया उसकी कोई भी बात नहीं कर रही थी, उससे ना उसकी कोई बात सुन रही थी। ऐसे इनके 2-3 लेक्चर गुजर जाते और अब श्रुति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिया ने उससे बात नहीं की थी। श्रुति का मूड बहुत ख़राब था। ऐसे लग रहा था जैसे वो न जाने कितनी सदियाँ बीत गई हों, उसने पिया की आवाज़ तक ना सुनी हो, ना ही उससे बात की। पिया श्रुति फिर से बोलने की कोशिश करती है, तभी बेल हो जाती है। पिया बोलती है ब्रेक टाइम है, ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं था, लंच ही कर लो। इतना बोल के उठ के वहाँ से जाने लगती हैं। तभी पीछे देखते हैं श्रुति अभी भी वहीं बैठी है। सब लोग क्लास को खाली करके जा चुके थे। पिया श्रुति के पास आती है कि क्या हुआ, खाना नहीं खाना तुमने? श्रुति बोलती नहीं खाना। पिया बोलती क्यों, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था? श्रुति बोलती नहीं खाना मुझे। पिया बोलती ऐसे क्यों बात कर रही हो? श्रुति बोलती तो कैसे बात करूँ, अभी तो मुझसे बात नहीं कर रही। पिया बोलती जो तुमने बोला उसके बाद भी तुमसे बात करूँ? श्रुति बोलती हमारी दोस्ती कितनी अच्छी है, सब ठीक तो चल रहा है। पिया बोलती भाड़ में गई दोस्ती, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, आई वॉन्ट योर लव। श्रुति बोलती ये सब बेकार है, ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। पिया बोलती श्रुति मेरे प्यार को बेकार बोलना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। श्रुति बोलती आपसे बुरा वैसे ही कोई नहीं है, जब मन करता है तब बात करते हो, जब मन करता है छोड़ के चले जाती हो। पिया बोलती ओह वाह मैं बुरी हूँ, और आप जब मन करता है मेरे करीब आ जाती हो, हाँ जब मन करता है सब कर लेती हो, और जब मन करता है कहती हो वरना अच्छा समझ के भूल जाओ, उसका क्या? श्रुति बोलती पिया बस मैंने कुछ नहीं किया था। पिया बोलती ओह तो क्या कहना चाहती हो, सब मैंने किया था? क्या वो सब आपकी मर्जी के बिना किया था मैंने? श्रुति बोलती पिया इनफ। पिया बोलती व्हाट इनफ, क्या होता है इनफ? अंग्रेज़ तो कब के चले गए, पर अब ये इनफ वर्ड छोड़ गए। जिसका मन करता है इनफ, नहीं करनी मुझे बात, और आपको खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। भैया इतना बोलकर कैफेटेरिया में चले जाते हैं। वो वहाँ जाके बैठती है और गहरी सांस लेती है, कहती है ओह ये गुस्सा किस दिन मेरी ही जान ले लेगा। भैया शांत हो जा, तू गलत कर रही है, तू गलत है पिया, तू गलत है, तू श्रुति से ऐसे बात कैसे कर सकती है? यहाँ पिया को खुद गिल्टी फील हो रहा था। फिर पिया जाती है खाने की एक थाली बनवाती है। थाली बनाते ही वो सीधा क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ श्रुति बहुत ज़्यादा अपसेट बैठे थे। पिया उसके साथ आके बैठती है। श्रुति बोलती नहीं चाहिए मुझे खाना। पिया बोलती आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। श्रुति बोलती तो बाहर जाके खाओ ना, क्लासरूम है ये। पिया बोलती मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी खाओ, आपको क्या? पिया वहीं बैठ के यम यम करके खा रही थी। श्रुति बोलती कितनी ख़राब लड़की है ये, तो मुझे खिला नहीं रही और मुझे मेरे सामने बैठ के सिर्फ मज़े ले लेके चटकारे ले लेके खा रही है। यहाँ श्रुति के मुंह में पानी आ रहा था, उस बेचारी ने भी तो ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ था, भूख से मेरे बुरा हाल था। तभी यहाँ पिया कहती आह जो भी कहो यार, ये नारियल की चटनी आह कमाल है, बाय गॉड मज़ा आ गया। श्रुति बोलती क्या आया, क्या मज़ा आ गया, क्या है, बाहर जाके खाओ। पिया बोलती आपको खाना है? श्रुति बोलती पिया बोलती खा लो ना थोड़ा सा मेरे हाथ से। श्रुति बोलती नहीं खाना मुझे। पिया बोलती सॉरी। श्रुति बोलती नहीं खाना। पिया बोलती ठीक है मत खाओ। पिया खुद से खाने लगती है। फिर से श्रुति बोलती एक बार और पूछ लेती, मैं हाँ कर देती। पिया पूछ लो ना, बहुत भूख लगी है। इस बार पिया श्रुति से बिल्कुल भी नहीं पूछती, वो लुकमा बना के खुद ही श्रुति के मुंह में डाल दिया। श्रुति बाहर निकाल ही नहीं पाती क्योंकि खाने का जो स्वाद था ना, बेचारी श्रुति के मुंह में पहले ही पानी आया हुआ था और इतना यम्मी खाना था ना कि श्रुति एक बार भी बाहर निकालने के बाद में नहीं सोचती, वो बस खा जाती है।
तभी पिया एक के बाद अपने हाथों से लुकमे बना बना के श्रुति को खिला रही थी और श्रुति भी चटकारे ले लेके खा रही थी कि खाना काफ़ी यम्मी था। और फिर पिया श्रुति के खिलाने के बाद खुद पे खाते हैं और कहते हैं हैंड वॉश करके आती हूँ। और सुनो, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, बाय। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। पिया फ्रेश होके जब वापस आते हैं तभी लेक्चर का टाइम हो गया था। सारे स्टूडेंट फिर क्लासरूम में आ गए थे। पिया ने श्रुति के लिए एक चॉकलेट ली थी, पर अब इतने सारे स्टूडेंट्स थे तो वो अपने पॉकेट में रखती है और सोचते बाद में दूँगी। फिर ऐसे ही लेक्चर होने लगता है। श्रुति को बहुत खांसी होती है। पिया श्रुति को अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। कहते हैं आयु ओके? श्रुति बोलती पिया बोलती सच में ठीक हो ना, इतनी खांस क्यों रही हो आज? श्रुति बोलती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी एक के बाद फिर से लेक्चर्स होते हैं और फाइनली कॉलेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पिया और श्रुति कार में थे। श्रुति को कार में भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। पिया जो है वो कार मोड़ लेती है और कहीं ले जाने लगती है। श्रुति बोलती इतनी देर में तो हम घर पहुँच जाते हैं, आज इतना टाइम क्यों लग रहा है? पिया बोलती है हाँ क्योंकि हम घर नहीं जा रहे। श्रुति बोलती फिर हम कहाँ जा रहे हैं? पिया बोलती हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। श्रुति बोलती क्यों हॉस्पिटल क्यों? आप ठीक तो ना? आपको कहीं लगी है क्या? पिया बोलती मुझे नहीं, आपको दिखाना है, आपको बहुत खांसी हो रही है। श्रुति बोलती थोड़ी सी खांसी है, थोड़ी सी खांसी होने पे कौन हॉस्पिटल लेके जाता है? पिया बोलती मुंह बंद रखो, ये थोड़ी सी खांसी है। और फिर यहाँ पिया जो है श्रुति को सीधा हॉस्पिटल लेके आते। श्रुति मना भी करती है कि मुझे नहीं दिखाना, थोड़ी सी खांसी तो है, पर पिया नहीं सुनती। पिया श्रुति का जाएगा भराते और डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे देता है ताकि उसकी खांसी वगैरह बंद हो जाए। यहाँ उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। श्रुति अपने बेड पे बैठी थी और वो सोच रही थी कि मम्मा पापा ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मम्मा पापा ठीक तो होंगे ना। तो वो अपने माँ और बाबूजी के बारे में सोच रही थी। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है और उसका मोबाइल पर अनाउंस करता है कि मम्मा की कॉल। तो वो बहुत खुश होती है, तुरंत कॉल अटेंड करती थी। मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इतने टाइम बाद कॉल किया, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? तो श्रुति ऐसे अपनी मम्मा से बात करने लगती है। पिया भी वहीं बैठी थी और श्रुति को देख रही थी। श्रुति के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी जब अपनी मम्मा से बात कर रही थी। यहाँ पिया श्रुति की गोद में अपना सर रखती है। श्रुति एकदम बात करते करते रुक जाती है। श्रुति मोबाइल थोड़ा सा साइड कर देखती, क्या हुआ आप ठीक हो? पिया बोलती थोड़ा सा थक गई हूँ, सर दबा दो ना। पिया इतना बोल के श्रुति का हाथ अपने सर पे रख दिया। श्रुति बोलती माँ मैं आपसे बाद में बात करूँगी। श्रुति कॉल कट कर दे। पिया बोलती क्या हुआ, बात कर लेती ना माँ से। श्रुति बोलती कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगी, आपके सर में क्यों दर्द है? पिया बोलती कुछ नहीं, बस तो थोड़ा सा थक गई हूँ, अच्छे से सर दबाओ ना जोर से। तो श्रुति यहाँ अपने दोनों हाथों से बहुत आराम से धीरे धीरे यूँ पिया के सर पे मसाज कर रही थी और उसका सर दबा रही थी। थोड़ी ही देर में पिया की आंख लग जाती है। पिया की खराटों की आवाज़ सुनकर श्रुति मुस्कुराती है। श्रुति थोड़ा सा नीचे होती है और पिया के फोरहेड पे किस कर लेती है। जैसे वो किस करती है पिया की आँख खुल जाती है। शायद पिया भी इतनी गहरी नींद में भी नहीं गई थी। पिया देखती है श्रुति उसे किस कर रही है। तभी पिया थोड़ा सा यूँ ऊपर होकर श्रुति के लिप्स पे किस कर लेती है। श्रुति पीछे होने लगती है पर पिया श्रुति के नेक में हाथ डाल के उसे अपने करीब करके किस करने लगती है। किस करते करते पिया यूँ उठ के बैठ जाती है। पिया बहुत प्यार से श्रुति को किस कर रही थी। यहाँ श्रुति भी पिया को किस कर रही थी। श्रुति पिया को किस करते करते एकदम से श्रुति को यूँ बेड पे लिटा देती है। पिया श्रुति के ऊपर आ गई थी। पिया अपने हाथों से श्रुति की बॉडी को टच करती है। श्रुति एकदम मचलने लगती है मछली की तरह। पिया धीरे धीरे श्रुति की पूरी बॉडी को टच करते हुए श्रुति के नेक पे टच करती है और श्रुति के लिप्स पे किस करते हुए लिप्स पे एक बाइट करती है। उफ, ये बाइट श्रुति को एकदम मदहोश कर देती है। पिया श्रुति के नेक पे अपनी गर्दन रखती है, धीरे धीरे किस करने लगती है। श्रुति का शायद वीक पॉइंट है उसके नेक पे किस। श्रुति एकदम मदहोश हो रही थी। श्रुति की सांसें फूलते ही जा रहे थे। फिर श्रुति के नेक पे किस करते हुए उसे बाइट कर रही थी। पिया का एक हाथ जो कि श्रुति के चेस्ट पे ही था। यहाँ पिया श्रुति को किस करते हुए एकदम से पीछे हो जाती है। श्रुति भी उठती है, कहती क्या हुआ? पिया बोलती आई एम सॉरी। पिया
इतना बोल के रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ श्रुति की सांसें जो कि अभी भी फूली हुई थी, श्रुति के दिल की धड़कनें भी बहुत तेज थी। श्रुति अपने दिल पे हाथ रख के अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पिया काफ़ी देर तक रूम से बाहर ही रहती है। देखते ही देखते रात होने को आई थी, पर पिया वापस से रूम में नहीं आई थी। श्रुति यही सोच रही थी कि पिया कहाँ रह गई, अब तो रात भी होने वाली है। तभी पिया हाथों में खाना लिए रूम में आती है। श्रुति बोलती, खाना खाना नहीं है आप? पिया बोलती है श्रुति बोलती, बहुत बहुत अच्छी खुशबू है इसके। पिया बोलती, जानती हूँ, लो खाओ। श्रुति बोलती, आप खिला दो। पिया बोलती है तो पिया श्रुति को अपने हाथों से खिलाने लगती है। यहाँ श्रुति भी थाली को टच करती है और लुकमा बनाती है, पिया को खिलाने के लिए यूँ आगे करती है। पिया बोलती, इट्स ओके, मैं साथ साथ खा रही हूँ। श्रुति बोलती, एक मेरे हाथ से नहीं खा सकती क्या? पिया बोलती, सोच लो। श्रुति बोलती तो पिया श्रुति के हाथ से खाती है और फिर श्रुति जैसे हाथ पीछे करने लगती है। पिया तुरंत श्रुति का हाथ होल्ड करके श्रुति के हाथ को अपने लिप्स की तरफ लेके आती है। पिया श्रुति के लिप्स पे किस करती है, श्रुति के फिंगर को यूँ सक करती है और लिक करने लगती है। श्रुति की सांसें जो बढ़ती ही जा रही थी। पिया श्रुति की फिंगर पे सक कर रही थी। श्रुति की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, उसकी सांसें एकदम से गर्म हो रही थी। पिया श्रुति के फेस एक्सप्रेशंस को देख रही थी। श्रुति बहुत मदहोश हो रही थी। पिया थाली साइड करते हुए श्रुति के करीब आती है। श्रुति के होंठों के पास अपने होंठ रखने ही वाले थे कि तभी वो पीछे होने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि श्रुति तो लास्ट टाइम में जो हुआ उसे भी भुलाने की बात कर रही थी। पिया पीछे होने लगती है, पर श्रुति इस बार खुद से ही आगे होके पिया के होंठों को चूम लेती है। पिया एकदम शॉक्ड कि श्रुति खुद से किस कर रही है। अब यहाँ श्रुति ने पहल कर दी थी तो पिया कैसे ही पीछे रहती। पिया बिना वक्त गवाए श्रुति को किस करने लगती है। पिया श्रुति को किस करते हुए उसके करीब आ रही थी, तभी एकदम से पिया खुद को फिर से श्रुति से दूर कर लेती है और रूम से बाहर चली जाती है। श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि पिया ऐसे क्यों कर रही है। पिया बाहर आके यही सोच रही थी कि अगर श्रुति को उससे प्यार ही नहीं है, अगर श्रुति उसके साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहती, तो वो फिर क्यों बार बार खुद ही उसके करीब आ रही है। यहाँ पिया को काफ़ी टाइम हो गया तो वो रूम में नहीं आई थी, तो श्रुति उसे देखने के लिए बाहर आती। दरवाज़ा खोलती है तो पिया दरवाजे पे ही बैठी थी नीचे। श्रुति पिया से टकरा जाती है। श्रुति गिरने लगती है, पर पिया उसे पकड़ लेती। पिया ये ऊपर उठ सकती। श्रुति कहाँ जा रही थी आप? श्रुति बोलती, आप यहाँ दरवाजे के पास नीचे इस तरह क्यों बैठी थी? श्रुति बोलती है, आप ठीक हो? पिया बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? श्रुति बोलती, आप रूम में क्यों नहीं आ रही थी? पिया बोलती है, क्योंकि मैं डरती हूँ कहीं फिर से कोई ऐसी हरकत ना कर दूँ जो आप मुझे बुलाने को बोलो। यहाँ श्रुति समझ आती है कि पिया का इशारा क्या था। श्रुति बोलती, आप रूम में आ जाओ। पिया बोलती, नहीं, इस घर में और भी बहुत से रूम हैं, तो वहाँ से इस रूम में अकेले सोना, मैं दूसरे रूम में सो जाऊँगी। पिया इतना बोल के जाने लग जाए। श्रुति बोलती, पिया प्लीज़। पिया बोलती, क्या है? देखो श्रुति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जो है ना, वो बहुत अलग है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी भावनाओं में बह के कुछ ऐसा वैसा कर दूँ जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा ना लगे। श्रुति बोलती, मुझसे दूर मत जाओ। पिया बोलती है, प्लीज़, आई एम सॉरी। पिया वहाँ से दूसरे रूम में चली जाती है। यहाँ श्रुति थोड़ी देर तक वही रहती है। श्रुति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पिया के बिना, उसे काफ़ी सूना सूना सा लग रहा था। यहाँ पिया दूसरे रूम में आ तो गई थी, पर उसे इस रूम में घुटन हो रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिया रूम से बाहर निकलती है, बिल्कुल बाहर ही श्रुति थी। पिया बोलती, श्रुति तुम यहाँ। श्रुति पिया के पास आते हुए उसका हल्का सा यूँ टच करती है, उसके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है और कहती है, मुझसे दूर मत रहो। पिया बोलती, पास रहूँ तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, दूर रहूँ तो भी आपको अच्छा नहीं लगता। श्रुति, मैं एक इंसान हूँ, आप क्या चाहती है मुझसे? आप साफ साफ बता क्यों नहीं देती?
श्रुति बोलती है, मुझे मुझे आपका दूर जाना अच्छा नहीं लगता। प्रिया बोलती है, आपको तो मेरे पास आना भी अच्छा नहीं लगता, राइट? श्रुति बोलती है, ऐसा ऐसा नहीं है। प्रिया बोलती, लोग श्रुति, जो हमारे बीच उस रात हुआ था ना, वो बहुत हसीन था। मैं उसे कभी भुलाना नहीं चाहती, कभी भी नहीं, ना ही मैं उसे कभी भूल पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से प्यार करें और बाद में आप मुझे उस प्यार को भुलाने के लिए बोलो। अच्छा यही है कि हम अपने कमरे अलग कर दें। श्रुति बोती, पिया ऐसे ऐसे क्यों क्यों बोल रही हो आप? पिया बोती, बिकॉज आई लव यू। मैं नहीं चाहती मैं ऐसा कुछ करूं जो आपको अच्छा ना लगे, तो प्लीज़ मैं जो कर रही हूँ मुझे मुझे करने दो। श्रुति बोती, पिया मुझे नहीं पता, अब मेरे साथ रूम में चलो। पिया बोती, और अगर मैं खुद पे काबू ना कर सके और कुछ कर दिया तो क्या करोगे? श्रुति बोती, मुझे मुझे पता है आप कुछ 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 नहीं करोगे। पिया बोती, और अगर कर दिया तो? अगर मैंने आपको किस कर लिया, आपको हक कर लिया, या फिर कुछ और कर दिया तो क्या करोगे आप? बोलो ना। श्रुति शांत खड़ी थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। पिया श्रुति के करीब आते हुए कहती है, क्या आपके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है? क्या जब हमारे बीच वो सब हुआ तब भी आपको मेरे लिए कुछ फील नहीं हुआ? क्या आपका मन नहीं करता मुझे छूने का, मुझे किस करने का, मेरे करीब आने का, या हर पल मेरे साथ रहने का? कम ऑन, चुप मत रहो इस तरह। पिया श्रुति से बहुत से सवाल कर रही थी। शायद श्रुति के पास अभी इन सब सवालों का जवाब नहीं था, इसलिए श्रुति बिना कुछ बोले बस पिया का हाथ होल्ड करके उसे अपने साथ रूम में ले जाने लगती है। पर तभी पिया श्रुति का हाथ झटक देती है, कहती, श्रुति प्लीज़, मैं आपके साथ अभी एक रूम में नहीं रह सकती, प्लीज़ इस बात को समझो। श्रुति बोलती, मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ ही रहोगी। पिया बोलती, नहीं रहूँगी। श्रुति बोलती, आप रहोगी। पिया बोलती, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं रहूँगी। श्रुति बोलती, पिया प्लीज प्लीज़। श्रुति एकदम से रोने लगती है। पिया बोलती, अब रो क्यों रही हो यार, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं जो कर रही हूँ आपके लिए तो कर रही हूँ ना। श्रुति बोलती, मेरे साथ रहो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिया बोलती, ठीक है ओके, मैं चलूँगी। पिया श्रुति के साथ वापस से रूम में आ जाती है। ये दोनों ही रूम में आके बेड पे लेट गए थे। पिया श्रुति से थोड़ा दूर होकर लेटी थी। श्रुति खुद ही पिया के करीब आके लेट जाती है। पिया एकदम बेडशीट पकड़े देखती, पिया कंट्रोल। श्रुति ने पिया पे हाथ रखा हुआ था और शायद श्रुति को नींद आ गई थी और श्रुति का वो हाथ जो है वो पिया के चेस्ट पे था। पिया की एकदम सांसें पड़ने लगती हैं। पिया अपने आप पे कंट्रोल कर रही थी पर उससे हो नहीं रहा था। क्या बोलती, नहीं नहीं श्रुति, तुझे बस दोस्त मानती है और कुछ नहीं। पिया तो बल्कि श्रुति का हाथ हटा के दूसरी तरफ मुँह करके ले जाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं वाले पार्ट में क्या होगा। एक बात तो है, श्रुति के मन में भी पिया के लिए कुछ तो है, तभी तो उसने खुद से पिया को किस किया था और उसके साथ भी रहना चाहती है। पर अगर है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या वो अपनी फीलिंग्स को खुद ही समझ नहीं पा रहे? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा, कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।